हर सफ़र हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है और बारालाचा जाके भी हमने कुछ ऐसा ही सीखा जो हमें पहले कभी नहीं पता था। ये बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था। आपको इस वीडियो के लास्ट में पता लगेगा कि वो क्या एक्सपीरियंस था। जय माता दी सभी को। मेरा नाम है सुजाता गहलावत और ये मेरा पहला ट्रैवलिंग व्लॉग है। आज है 24 जून और अभी टाइम हुआ है 3:20 PM और हम जा रहे हैं मनाली। और अभी हम रोहतक के जींद बाईपास से निकल रहे हैं। इस कंप्लीट जर्नी में हमारा जो भी एक्सपीरियंस होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, हम आप सबके साथ शेयर करते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं मनाली की ओर। चलिए। We are going to Manali. Manali. Then Baralachala. बारालाचा। हम मनाली अपनी खुद की गाड़ी से ही जा रहे हैं और इस गाड़ी को चला रहे हैं मेरे स्वामी, हमारे सारथी। तो चलिए सारथी, इस रथ को मनाली की ओर ले चलिए। लो जी, ये पहला टोल प्लाजा है हमारी जर्नी का और मनाली तक देखते रहिएगा कि कितने टोल प्लाजा आते हैं। गाड़ी देखो कैसी। पुराने जमाने ये तो रोल्स रॉयस लगती है। वही है। पुराने जमाने की रोल्स रॉयस। ये सीधा रास्ता जो आप देख रहे हो ये जींद की ओर जाएगा, लेकिन हमें इस पे नहीं जाना। हमें जाना है लेफ़्ट साइड। ये जो लेफ़्ट साइड टर्न हो रही है ये हमें अम्बाला साइड लेके जाएगी, लेकिन हमें अम्बाला सिटी में नहीं जाना। लो जी, एक और टोल स्टार्ट हो गया। ये नेशनल हाईवे जो स्टार्ट होगा ये टोल उसके लिए है। तो अब हम इस टोल को क्रॉस करके निकलते हैं आगे। यहाँ पे दो रास्ते दिख रहे हैं, एक हमें नारनौल की साइड लेके जाएगा और एक अम्बाला साइड। तो हम अम्बाला साइड टर्न करेंगे और ये नेशनल हाईवे 152D यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये NH 152D इतना अच्छा रास्ता है, बिल्कुल स्मूथ रास्ता है। आप इस पे आराम से जाओगे। यहाँ इस हाईवे पे वैसे भी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती हैं, लेकिन हमें आराम से जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस नेशनल हाईवे की जो लेंथ है वो 109 किलोमीटर है। तो हमें 109 किलोमीटर तक इसी हाईवे पर रहना है और चलते जाना है इसी पे सीधा सीधा। वैसे हम स्टार्टिंग से लास्ट तक गूगल मैप का ही यूज करेंगे, क्योंकि गूगल मैप हमें काफ़ी हेल्प करता है हर तरीके से। और रोहतक से चंडीगढ़ 231 किलोमीटर है। सो अभी हम अम्बाला की ओर ही चलेंगे। तो आगे दो टर्न आ जाएंगी, जो एक हमें चंडीगढ़ लेके जाएगी और एक हमें अम्बाला सिटी, लेकिन हम चंडीगढ़ की ओर जाएंगे। ये टोल प्लाजा हमें इस साइड नहीं जाना, क्योंकि जिनको यहाँ से एग्जिट करना है, सोनीपत की ओर जाना है, वो यहाँ से जाएंगे और हमें सीधे चलना है। अम्बाला रह गया 106 किलोमीटर, नाउ 96 किलोमीटर और डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज पैकिंग की वजह से हम अपना लंच नहीं कर पाए और लंच हमारा स्किप हो गया। तो अभी हमें लगी है भूख। तो यहाँ पे नेशनल हाईवे पे ना कहीं भी आप थोड़े थोड़े गैप में जाओगे तो आपको खाने पीने का मिल जाएगा। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह, रेस्ट रूम, तो आप यहाँ टर्न ले सकते हो थोड़ी देर के लिए और गाड़ी को भी आराम मिल जाएगा। तब तक
गाड़ी का इंजन भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और हम भी कुछ खा पी लेते हैं तब तक। यहाँ पे पार्किंग भी है, तो गाड़ी को यहाँ पे पार्क करते हैं और चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। The rain is coming to National Highway. ऐसा लग रही है थोड़ी रेल आ रही है ना। This is so speed. तो स्पीड थोड़ी होता है। Speed बड़ी है इसकी बहुत। हाँ? अभी तक के रोड पे गिल्ला नहीं हुआ ठीक से। बंद हो गया। क्या बंद हो गया? चलता हुआ बादल चाहिए है ना, चलता हुआ बादल था ना। लो जी, एक और टोल प्लाजा। I love Harry concrete. सनसेट है। सनसेट तो आधा छूट जाता है। ये क्या लगा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। ये तो नहीं है शायद वो फ्लाई ऑफ का है। लो जी, अब ये टर्न आ गई जो मैं आपको बोल रही थी ना कि अम्बाला सिटी की ओर, तो इधर राइट साइड से जाएंगे, लेकिन हमें उधर जाना ही नहीं है, हमें जाना है लेफ़्ट साइड चंडीगढ़ की तरफ। तो हम यहाँ से लेफ़्ट साइड टर्न करते हैं और चंडीगढ़ की साइड चलते हैं। हम 3:20 PM पे चले थे, तो अगर हम रात को ट्रैवलिंग करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा और मनाली का रास्ता काफ़ी चढ़ाई वाला है, तो रात को हम ट्रैवल नहीं करेंगे। सो हम सोच रहे हैं कि आज हम चंडीगढ़ में ही स्टे करते हैं, तो देखते हैं कहाँ स्टे होता है, तो चलते हैं चंडीगढ़ की ओर। बढ़िया लग रहा था। अभी यहाँ पे एक और टोल प्लाजा है, ये अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे का है। ओके, इसको क्रॉस करते हैं और चंडीगढ़ सिटी में एंटर करते हैं। हम चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, तो आज का स्टे हमारा रहेगा यहाँ किसान भवन में। पंजाबी में लिखा हुआ है ना ये। पापा जी, वाओ। मम्मी जी वाओ। दोनों सेम गाड़ियाँ। आप चलो। हर्षिल कहाँ? तो जी हम अपना सामान लेके अपने रूम में आ गए थे और ये रूम हमें पड़ा 2700 में। इस प्राइस के अकॉर्डिंग ये रूम बहुत सही था। एक मिनी फ्रिज दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक केटल, चाय कॉफ़ी के लिए मग रखे हुए थे और स्टडी टेबल थी। यहाँ के वॉश बेसन, बाथरूम, टॉयलेट बहुत ही साफ सुथरे थे, बिल्कुल हाइजीन का बहुत ध्यान रखा गया था।
तो जी अब हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो हमने खाना रूम से ही ऑर्डर कर दिया था। जब तक हमारा खाना रेडी होके आ रहा था, तब तक हम थोड़ा मस्ती कर रहे थे। तो रूम इतना बड़ा था कि हम वहाँ से लेकर यहाँ तक वॉक कर सकते थे, और यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल भी रखी हुई थी। इसके बाद हम खाना वगैरह खा के सो गए थे, और अभी नेक्स्ट डे हम दोनों रेडी हो चुके हैं, लेकिन हर्षिल अभी तक सो रहा है, तो इसको भी उठाते हैं और रेडी करते हैं जाने के लिए। जय माता दी सभी को। आज है 25 जून और हम तैयार हैं जाने के लिए। मनाली 292 किलोमीटर। वैसे चंडीगढ़ से मनाली 264 किलोमीटर है, लेकिन हम अंदर सिटी में रुके हुए थे, तो इसलिए वो डिस्टेंस प्लस करके दिखा रहा है यहाँ पे 292। और एक और टोल है यहाँ पे, कुराली टोल रोड। तो इस टोल को क्रॉस करते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। हमने नाश्ता नहीं किया था, तो सोचा था रास्ते में देखते हैं कहीं कुछ मिलता है तो नाश्ता करते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टफ़ पराठा और दही मंगवाई है, तो अपना नाश्ता फिनिश करते हैं और नाश्ता करके चलते हैं आगे। जब हम चंडीगढ़ से निकलते हैं तो मनाली जाने के लिए, तो किरतपुर नरचौक एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद नेशनल हाईवे 3 शुरू हो जाता है, जिस पे हम अभी चल रहे हैं। ये नेशनल हाईवे 3 है, बहुत ही अच्छा रोड है जो मनाली तक लेके जाएगा। और मनाली से पहले आएगा कुल्लू, जिसको देवताओं की घाटी कहा जाता है, जहाँ पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग आपको रास्ते में ही देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में एंट्री करने से पहले हमें यहाँ एंट्री फीस देनी होती है 100 रुपीज़। हिमाचल प्रदेश स्टार्ट हो गया यहाँ से, है ना? हाँ बोल ले। तो जी ये टनल जो आप देख रहे हो, ऐसी हमें 13 टनल क्रॉस करनी है। टनल नंबर 2। रास्ता कैसे चढ़ के जा रहे हो ऊपर? वाओ, ऐसा ही कहा जाता है। टनल नंबर 3। हाँ, कुछ टनल्स का रूट चेंज कर दिया गया था क्योंकि उनमें कंस्ट्रक्शन चला हुआ था, सो बीच में कुछ स्किप की हुई है। टनल नंबर 4। टनल नंबर 4। फिर इसके बाद आएगी टनल नंबर 5। फाइनली इतनी दूर जाके आ गई। जय बजरंगबली, जय श्री राम। इसकी चौड़ाई है 5 तो जी सुबह से चले हुए हैं, नाश्ता तो कर लिया था, एक चाय ब्रेक ले लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं साथ में। जब भी हम पहाड़ों में आते हैं ना, तो हमारे कान बंद हो जाते हैं। तो एक ट्रिक मेरे हस्बैंड ने बताई, क्या करना होता है, या तो आप दवाई ले लो या फिर पानी पी लो, तो कान खुल जाते हैं। ये जो सुंदर सा पुल देख रहे हो ना, ये बराड़ी ब्रिज है। ये चंडीगढ़ को मनाली से जोड़ने का काम करता है। यहाँ से मनाली 86 किलोमीटर रह गया है बस। ये बंद कर रखी है, काम चल रहा है। इस राइट वाली ओपन कर यार दी। वो टनल आ गई इतनी जल्दी। हाँ शायद वो वाली सारी बंद कर रखी थी ना वो। चलिए हम काम चलते हैं। ये लास्ट टनल है 13th, और इसमें जब एंटर किया तो बहुत डर लग रहा था, ऐसे पत्थर पत्थर से दिख रहे, लेकिन हमने ध्यान से देखा ना, इस पे लोहे के ऐसे सरिये लगा रखे फोल्ड कर करके, तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हम जा सकते हैं इसमें से। लो जी एक और टोल, और इस टोल को हम क्रॉस करते हैं तो हम यहाँ पे पीते हैं गन्ने का जूस। 40 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में। कुल्लू पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे कुल्लू में दिसंबर से फरवरी के बीच स्नोफॉल होता है।
पहाड़ी एरिया है, बस चढ़ाई है, अदरवाइज रोड इतनी अच्छी बनी हुई है कि आप आसानी से आ सकते हो मनाली। बस बारिश और स्नोफॉल की वजह से ही रोड ख़राब होती है। लंच का टाइम भी हो गया है, तो अभी कुल्लू पहुंच के लंच करते हैं। चलो। लो जी, अब हमारा लंच भी हो गया यहाँ कुल्लू में। बहुत बढ़िया खाना था। तो अब मनाली रह गया 40 किलोमीटर। ये व्यास नदी है, तो थोड़ी देर हम यहाँ पे रुके हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ का व्यू। ये देखिए कहाँ आ गए। बस गंगा नदी। ये वाला टोल है गुल्लू, वो जो टूट गया था, देखो हाफ टूटा पड़ा है। देखो देखो, बाढ़ की वजह से ही टूटा हुआ है। मेरी भी बात सही है, ये बाढ़ का ही मलबा है। तो मैं भी गलत नहीं हूँ अपनी जगह। और अब ये टोल वर्क में नहीं है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा ना देखो ठीक कर रहे हैं, उधर चला गया, टूट गया आधा रोड। ये देखो मलबा उठा रहे हैं। मम्मी पीछे राइडर्स भी आ रहे तो यहाँ पे जाम था, क्योंकि यहाँ पे एंट्री फीस लगनी थी और जाने वालों की लाइन काफ़ी लंबी थी, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। लो जी, फाइनली हम पहुँच गए मनाली और हमने जाके होटल में चेक इन कर लिया। और इतना अच्छा व्यू दिख रहा है हमारे रूम से। देखो व्यास नदी दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं। हमें इतना अच्छा रूम मिला व्यू पॉइंट वाला। आज हमारा पूरा दिन लग गया आने में। और फिर हमने सोचा कि पास में मॉल रोड है, तो मॉल रोड घुमाते हैं, यहाँ की मार्केट और यहाँ का लोकल फूड ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। और भीड़ देखो आप, कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 25 जून वीकेंड चल रहा था, मतलब समर वेकेशन थी, उसके बाद भी मतलब अभी भी देखो कितनी भीड़ है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमें लगा भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने यहाँ के मोमोज और सिड्डू ट्राई किए। उसके बाद हमने एक रेस्टोरेंट में ये सब ऑर्डर किया और खाते हैं। अभी इसको फिनिश करते हैं। जय माता दी सभी को। आज है 26 जून और हम जा रहे हैं बारालाचा। ये यहाँ से है 140 किलोमीटर दूर हमारे रूम से। और बारालाचा में बर्फ़ है, तो जिस होटल में हमने स्टे किया था उनके होटल के नीचे एक शॉप थी जो स्नो सूट और स्नो बूट्स वगैरह रेंट पे देते हैं, तो हमने वहाँ से सारी चीज़ें अपनी रेंट पे ले ली हैं। आप किसी और शॉप से भी ले सकते हो, आपको हर जगह दिख जाएंगे ये लगे हुए स्नो सूट वगैरह, तो कहीं से भी ले सकते हो। अटल टनल आ गई है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। यहाँ पे वो ऑलरेडी इतनी भीड़ हो रखी है, फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं लोग, वीडियो बना रहे हैं। लेकिन हम सीधे बारालाचा चलेंगे और बीच बीच में अगर हमें कोई अच्छा व्यू दिखता है तो हम वहाँ पे रुकेंगे और बारालाचा ही जाना है सीधे। नाश्ता हमने नहीं किया है, तो हम रास्ते में नाश्ता भी करते हैं और उसके लिए देखते हैं कोई अच्छी सी जगह मिलती है तो। ये देखो कितना सुंदर वाटरफॉल है यहाँ पे, और बर्फ़ अभी से दिखनी शुरू हो गई है पहाड़ों में। बट बारालाचा में ये आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखेगा। ये पहाड़ पूरा घूम के जाएगा और तब बारालाचा हम पहुँचेंगे। हम पहुँच गए हैं किलोंग और यहाँ पे एक बाइकर्स गैंग कैफ़े है। तो जब तक हमने अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया हुआ है, बन रहा है, तब तक हम यहाँ पे अपनी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं व्यू को। और देखो यहाँ पे कितना बढ़िया लग रहा है। पहाड़ देखो, बर्फ़ दिख रही है पहाड़ों के ऊपर। यहाँ पे ठंड है, अगर आप यहाँ पे आओ तो बच्चे के लिए स्पेशली
जैकेट्स और इनर गारमेंट्स जो वुलन के होते हैं, सॉक्स बच्चों के लिए ज़रूर लेके चलें। मेरे हस्बैंड को तो ठंड लगती नहीं है, इन्होंने तो टी शर्ट डाल रखी है, मैंने स्वेटर पहनी हुई है और अपने बेटे को भी जैकेट पहना रखी है। अब हम इसकी वेट कर रहे हैं हर्षिल की, इसने अपना खाना फिनिश किया नहीं है अभी तक, तब तक हम घूम रहे हैं ऐसे ही। जब और ये जो रेस्टोरेंट था, यहाँ पे हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़िया थी, एथनिक ऑथेंटिक सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ का। तो कभी यहाँ से जाओ, वैसे तो इसी रास्ते से जाते हैं सभी के लोग, तो बाइकर्स गैंग कैफ़े है, यहाँ पे नाश्ता चाय कॉफ़ी वगैरह आप ले सकते हो, बहुत अच्छा था ये। सबसे ज़रूरी बात जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोली थी कि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा। अभी इन पहाड़ों में देखो घास दिख रही है और अभी हम ऐसे पहाड़ों में आ गए, ये बारालाचा आ गया है बस। और ऐसे सूखे पहाड़ जहाँ पे आपको दिखने लग जाएं तो ये सोच लो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, आपको यहाँ पे सांस नहीं आएगी। आपको एक जिंगजिंग बार है, आप उससे 25 किलोमीटर ऊपर आके बारालाचा आता है, तो वहाँ पे आपको हेडेक शुरू हो जाएगा, सांस नहीं आएगी, आप एक कदम खड़े नहीं हो पाओगे, आपको इतने चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। तो जी एक सॉल्यूशन है उसका, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आओ, और वो एक मेडिसिन देते हैं जिसके लेने के 2-3 घंटे तक आप ऐसी जगह पे एंजॉय कर सकते हो जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो आपको वो चीज़ फील नहीं होगी फिर। और एक और ऑप्शन है, आप ऑक्सीजन सिलेंडर एक छोटा सा आता है, आप उसको कैरी कर सकते हो अपने साथ में। और यहाँ के लोकल्स एक कपूर रखते हैं, छोटी छोटी गोली होती हैं, वो आप यूज कर सकते हो, उससे थोड़ा सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। और पानी ज़रूर रखिएगा अपने साथ, और सनग्लासेस, ये चीज़ें आप अपने साथ ज़रूर लेके आएँ। 3 साल से छोटे बच्चे को आप यहाँ पे ना लेके आएँ, 3 साल से बड़ा अगर बच्चा है आपका तो ही आप उसको लेके आएँ, छोटे बच्चों को बिल्कुल भी ना लेके आएँ, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बच्चे बता भी नहीं पाएंगे, तो छोटे बच्चों को ना लेके आएँ। मेरा बेटा अभी 7 साल का है, तो वो बहुत एंजॉय कर रहा है यहाँ पे, स्नो के साथ खेल भी रहा है, ऊपर तक ट्रैक भी करके आया है, अकेला खुद गया ऊपर तक, मैं देख रही थी, और फिर वापस आके फिर खेल रहा था बर्फ़ में, तो उसने भी काफ़ी एंजॉय किया है। तो जी कुछ टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया और उसके बाद हम फिर निकलते हैं वापस। बारालाचा के बाद हम और भी जगह पे जाएंगे, तो वो अभी इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो और सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और बने रहिएगा सेकंड पार्ट के लिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, तो आगे के पार्ट के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।